Audio Jungle. बिहार इलेक्शन का 3 चरण का चुनाव हो चुका है और रिजल्ट आना बाकी है। और एग्जिट पोल की भी बात की जाए तो महागठबंधन की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार के युवा नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चुनाव के पहले ही युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर, मजदूर को काम देने के मुद्दे पर, शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने के मुद्दे पर, समान काम समान वेतन देने के मुद्दे पर, किसान को कृषि को मतलब ऋण देने के मुद्दे पर ये उन्होंने पहले ही वादा किया था। और तीन चरण का जो चुनाव हुआ उसमें साफ दिख रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। और पब्लिक का, युवाओं का, महिलाओं का जो रुझान आया है पूरे बिहार से लोगों का चुनाव में देखने को मिला है, इससे साफ झलकता है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन एनडीए का भी दावा है कि हम सरकार बनाएंगे, ये एग्जिट पोल कोई मायने नहीं रखता है और 10 तारीख को जो है हमारी सरकार बन रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले भी लालू प्रसाद जी ने भारतीय जुमला पार्टी कहा है और एनडीए हमेशा लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, लोगों को नर्क के जीवन में जीने का, व्यतीत करने का काम किया है। वो हमेशा अनाप शनाप बकते रहते हैं कि हमारी जीत तय है। लेकिन जिस तरह से रुझान आया है पूरे बिहार में 247 सीटों पर महागठबंधन के पक्ष में, इससे साफ झलक रहा है। और न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, रिपोर्टर हैं, सोशल मीडिया के हमारे दोस्त हैं, आप देखते होंगे कि तेजस्वी यादव के पक्ष में रुझान आने लगा है और सरकार बनाना तय है। लेकिन एनडीए और नीतीश कुमार खास तौर से पिछले 15 साल जो पहले आप लोगों का राज रहा है, जंगल राज को कह करके, और इसको बहुत ज़्यादा इस बार प्रचार किया गया है, इसका खासा प्रभाव जो है हम लोग बोले हैं कि पड़ेगा रिजल्ट के दिन। देखिए, पहले क्या हुआ नहीं हुआ इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये नया बिहार है और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक जंगल राज की बात है, आप अगर ग्राफ उठा लीजिएगा तो लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल के शासनकाल से अभी ज़्यादा हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। क्या ये मतलब जंगल राज नहीं है? पटना सिटी में, पटना साहिब विधानसभा में 1 महीना में दर्जनों हत्या हो गई, दर्जनों हत्या हो गई। इस पर नहीं कुछ बोलेंगे, उनसे मिलने तक नहीं गए मुख्यमंत्री जी। अब मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ लालू प्रसाद जी के राज को भंजाते हैं और डर पैदा करते हैं जनता के बीच में। ये डर पैदा अब नहीं होगा, इसलिए कि जनता बिहार की जान गई है कि तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, युवा को रोजगार मिलेगा, किसान को ऋण मिलेगा, शिक्षकों को नौकरी मिलेगा, शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा, आंगनबाड़ी सेविका का वेतन बढ़ेगा। ये ढकोसला चलने वाला इंडिया का नहीं है। ये कोरोना काल रहा या फिर 7 निश्चय योजना, तो ये सबको देख करके आपको क्या लगता है? 7 निश्चय की बात कर रहे हैं तेजस्वी नीतीश कुमार जी ने। अभी कुछ दिन पहले एक जेडीयू का जो नेता है वो 7 निश्चय में जो पानी जल नल जल योजना रंगों हाथों पकड़ा गया है। जब सरकार आएगी तेजस्वी यादव ना, नीतीश कुमार जेल में होंगे। आज जहाँ तक कोरोना काल की बात है, इन्होंने किया क्या? हजारों हजार मजदूर मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बनारस से, कलकत्ता से पैदल चले आ रहे हैं। ना उनको रहने का कोई व्यवस्था है, ना उनको गाड़ी का कोई व्यवस्था है। बेचारे लाचार, महिला लाचार, पैर में फोला पड़ गया है और कहते हैं कि हम कोरोना काल में मदद किए हैं। कोई मदद नहीं किए हैं। अगर हमारे तेजस्वी यादव आवाज़ नहीं उठाते तो आज इन अंधी बहरी सरकार को आंखें नहीं खुलती। खास तौर से अभी बात की जाए, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से हैं आप, और यहाँ परिवर्तन की क्या लहर है? यहाँ परिवर्तन जनता चाह रही है। 25 साल से माननीय नंदकिशोर यादव राज कर रहे हैं
आप 6 बार रह चुके हैं, 30 साल उनका कार्यकाल हो चुका है। 30 साल कार्यकाल हो चुका है। 30 साल कार्यकाल में वो बताएं कि वो पटना साहिब विधानसभा में क्या मतलब विकास का काम किए हैं। आज से 30 साल पहले जो गुरु गोविंद सिंह अस्पताल था, आज भी वही हाल है। आप एनएमसीए देख लीजिए, आज भी वही हाल है। ना तो कहीं स्वास्थ्य का अस्पताल खुला, ना ही कहीं बच्चे कॉलेज खुले, ना ही सेंट्रल स्कूल खुले। पटना साहिब विधानसभा के लोग, जनता अपने बच्चों को दूसरे विधानसभा में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन उनका तो कहना है कि हमने बहुत बेहतरीन विकास कार्य किया, चाहे वो नली गली हो, चाहे किसी भी जो है प्रकार का हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो या अस्पताल का हो, हर तरह के जो है हमने कार्य किया है। बोलने से नहीं ना होता है, देखने की चीज है। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जाके देखें, आज तक तो कभी गए नहीं है, जाके देखें कि वहाँ क्या हाल है। पूरा पटना साहिब विधानसभा में मात्र एक अस्पताल है, एनएमसीए, जिसको कोविड अस्पताल भर्ती कर दिया गया। बताइए कि जनता कहाँ जाएगा? जनता आखिर पटना साहिब विधानसभा की इलाज करने के लिए कहाँ जाएगा? अस्पताल तो है नहीं। और जहाँ तक नाली और रोड की बात है, उसके लिए पार्षद लोग है, और ये पार्षद का काम है, ना ही कि विधायक का काम है। विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, अच्छा व्यवस्था चाहती है। तो 10 तारीख को दिवाली किनका मनेगा इस बार? 10 तारीख को दिवाली महागठबंधन का मनेगा। महागठबंधन। जिस तरह से रुझान आ रहा है, हम लोग तो अभी से विचलित है कि 10 तारीख कब आए, कब अपने नेता को बधाई दे। चलिए, उसकी तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं? उसकी तैयारी में एकदम लगे हुए हैं।